हेलो फ्रेंड्स, आई एम तबस्सुम। आज मैं आपको रिवीजन का बेस्ट तरीका बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। और आप जिस लेवल पे अभी हो, 200 स्कोर करते हो, 300 करते हो, 400 करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस लेवल से आप किस तरह मतलब 650 तक जा सकते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप इस ग्राफ को देख सकते हो कि मतलब हम जो यहाँ पढ़ते हैं उसको हम किस तरह मतलब भूलते जाते हैं यदि हमने उसको बार बार रिवीजन नहीं की तो। जिसके हमने पहले दिन पढ़ा तो हमें 100% चीज़ें याद है, बट जब सेकंड दिन थोड़ा भूलने लगते हैं, फिर थर्ड दिन तो 50-60% याद रहता है, और फिर 7 दिन बाद 8 दिन बाद देखते हो तो कम्प्लीटली भूलने लगते हैं। तो आप इस ग्राफ के थ्रू मतलब चीज़ों को किस तरह मतलब याद रखना है, किस तरह रिवीजन करना है, वो आप देख सकते हो। जो ग्राफ बता रहा है कि हमारी जो मेमोरी रिटेंशन है पहले दिन तो 100% बताता है, और वो टाइम के साथ किस तरह डिक्रीज़ हो रही है, तो वो आपको देखना है। मैं आपको एक स्मॉल टेक्निक रूल बताती हूँ, जो ऐसे है कि 147 टेक्निक। जैसे कोई चैप्टर आपने आज पढ़ा तो आप उसको 100% अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद आपको 24 आवर में उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है फिर से, और फिर उसको बाद में आप 4 डे के बाद रिवीजन करते हो, और फिर 7 डेज़ के बाद रिवीजन करते हो। जिसको बोलते हैं स्मॉल रिवीजन टेक्निक। इसमें आता है 147 टेक्निक भी इसको हम बोलते हैं। इसमें ऐसे है कि आप पहले दिन कोई चैप्टर पढ़ो तो उसको 100% अच्छे से पहले दिन कंप्लीट करो। उसमें कंप्लीट होने के बाद में उसको 24 आवर में एक बार फिर से रिवाइज़ करो, फिर उसको 4 दिन बाद रिवीजन करो, और फिर 7 दिन बाद रिवीजन करो। तो ये हो गया हमारी 147 टेक्निक। ये टेक्निक ऐसी है कि जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे तो आपके जो मेमोरी में रिटेंशन की पावर है वो बढ़ते जाएंगे, और आपने जो पढ़ा है आज उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि हर चैप्टर को मतलब किस तरह रिवीजन करना है। सपोज़ आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद में उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, IQ वगैरह करनी है अच्छे से। और इतना सब होने के बाद में मतलब चैप्टर आपको जो भी करना है उसको 100% करना है, उसका हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट 100% करना है। और जब आप रिवीजन करनेंगे पढ़ा है तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद में उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसके मतलब जो भी PYQ वगैरह करनी है अच्छे से। और जब आप रिवीजन करेंगे या 30 मिनट में ही रिवीजन होना चाहिए। अब सपोज़ आपने उस चैप्टर को स्टार्टिंग में या फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो 6 आवर कंप्लीट लिए, तो वो चैप्टर को जब आप रिवीजन करें तो ओनली आपका 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किए, तो आप उसको जब रिवीजन कर रहे फर्स्ट टाइम आपने मतलब कंप्लीट सब अच्छे से कंप्लीट किया, लेकिन जब आपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह उसकी की, उसमें जो आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं जम रहे, ये टॉपिक मुझे हार्ड गया है, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, तो उन क्वेश्चन को स्टार करके रखो, और नेक्स्ट रिवीजन के टाइम आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। आपको कुछ नया नहीं करना है बाहर का, आपने जो पढ़ा है उसमें से जो नहीं आया आपको वो आपको फिर से रिवीजन में करना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो उनको क्या लगता है कि हमने मतलब पहले चैप्टर कंप्लीट किया, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किए, तो हम अब बड़ी बुक तरफ चलते हैं, जिसके DC पांडे, SC वर्मा और कुछ किताबें उनको फॉलो करते और उनको सॉल्व करते, उनके 400-500 और क्वेश्चन को सॉल्व करते और उनको अपना टाइम वेस्ट करते बैठते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करके रखे वही क्वेश्चन आपको रिवीजन में अच्छे से करनी है। तो ये हो गया हर चैप्टर का रिवीजन का तरीका। अब मैं आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो रिवीजन का तरीका है वो आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, जब पढ़ते हैं चैप्टर को तो फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हमें मतलब हर पॉइंट हर कंसेप्ट पता होना चाहिए इसमें का। सपोज़ काइनेमेटिक्स की अगर बात करें हम, तो काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन से फार्मूले होते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कौन से फार्मूले होते हैं। हमें इनकी जो बेसिक थ्योरी है और इनके जो फार्मूले है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और हमें आना चाहिए, जब भी हम मतलब फिजिक्स में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फिज़िक्स में जो रिवीजन का तरीका है वो बताती हूँ कि जैसे आपने फिज़िक्स का कोई चैप्टर कंप्लीट किया, आपको उसके शॉर्ट्स नोट्स बनानी है। तो शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनानी है, आप कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जो हमारा मतलब कॉपी में लिखा है पूरा चैप्टर उसी को नोट्स पे उतारने लगते हैं और स्मॉल राइटिंग में लिख देते हैं कि हमारी नोट्स बन गई। ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको इस तरह नोट्स नहीं बनानी है। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आपने जो फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ा है उसमें जो भी फार्मूला है वो कम्प्लीटली आपको नोट्स में लिखना है, और उसकी जो बेसिक थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है नोट करना है। तो इस तरह मतलब नोट्स बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप फिज़िक्स की अगर रिवीजन की बात करें तो फिज़िक्स का जब रिवीजन आप करोगे तो उस नोट्स के थ्रू करोगे।
और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है तो आप मेरे को दूसरी बुक सॉल्व नहीं करनी है, लाइक DC पांडे या सी वर्मा नहीं करनी है। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो सेकंड टाइम आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपने फर्स्ट टाइम नोट्स में किए हैं, और वो क्वेश्चन जो आपने स्टार किए हैं कि आपको फर्स्ट टाइम नहीं आए थे और उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहे थे आपको क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको रिवीजन के टाइम करने हैं। दूसरा अदर कोई भी मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सेम फिजिक्स जैसी होती है पर थोड़ी सिंपल होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में सेम आपको पहले अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स जो बनाएंगे उसमें सेम आपको फिजिक्स जैसे करना है, फार्मूला और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वो लिखनी है फिजिकल केमिस्ट्री में भी। और जब फिर आप उसका रिवीजन करेंगे तो सेम आपको जो क्वेश्चन पहले नहीं जमे तब से मतलब सॉल्व करना है। ये तो होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स किस तरह बनानी है। जैसे कि ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, नेम रिएक्शंस होते हैं, तो आपको उनके स्ट्रक्चर आना चाहिए, साथ ही उनकी कैटलिस्ट पता होना चाहिए। तो आप कैटलिस्ट, नेम रिएक्शंस, उनके रिएजेंट वो आप ऐड करके एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो केमिस्ट्री के लिए। आप बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक का तरीका बताती हूँ कि इनको किस तरह रिविजन करना है। तो अगर बायो और इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ये दोनों सेम होती है पढ़ने के लिए। तो इनमें मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करती हूँ कि आपको इसमें शॉर्ट नोट्स जो है बिल्कुल नहीं बनानी है, और इसका रीज़न मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्यों नहीं बनानी है। जैसे आप 2020 तक अगर नीट का पेपर देखें तो एकदम सिंपल क्वेश्चन उसमें आते थे। जैसे कोई टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछ लिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो आप इजीली 50% भी अगर आपको आता है तो आप उसको टिक करते थे। बट आप अगर 2021 से अगर देखो तो जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसमें असर्शन, रीज़न और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको उस क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसके फेवर में 3 ऑप्शन सिलेक्ट करो। जब आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, राइट या करेक्ट है, तो उस टॉपिक की आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आप शॉर्ट्स नोट्स पढ़ के आप किस तरह का पेपर सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो अपनी जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। देखो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो जो चैप्टर आप ले रहे हो उसको 100% अच्छे से करो। आपको 6 घंटा लगता है, 8 घंटा का टाइम एक चैप्टर मांग रहा है, उसको दो। फर्स्ट टाइम उसको अच्छे से कंप्लीट करो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसकी PYQ करो। जब सेकंड टाइम रिवाइज़ करने जाओगे, सपोज आपको पहले 6 घंटा लगा, जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको सेकंड टाइम रिवीजन 24 आवर में ये करना है, तो आपको 2 आवर्स लगेंगे। और जब आप थर्ड टाइम करोगे तो आपको 1 आवर लगेगा। थर्ड टाइम रिवीजन आपको 4 डे पे करना है, और फिर आपको डबल जब रिवीजन करोगे आप 7 डे पे करोगे। तो जब 7 डे पे रिवीजन करेंगे तो आप 20 या 30 मिनट लगेंगे। मतलब जो रिवीजन का टाइम है आपका वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और आपका रिटेंशन का जो पावर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो यदि आप इस वे में अगर करते हैं तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि आप नीट का हर चैप्टर 10 या 15 मिनट में ही रिवाइज कंप्लीट करोगे, यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यदि आप कोई चैप्टर को 10-15 मिनट में रिवीजन करते हो, अगर मोस्टली बायो की बात करूँ, आप 10 मिनट में हर चैप्टर रिवाइज करोगे, तो ये हो गया आपका बायो और इनऑर्गेनिक का तरीका। आप दोनों को लिए फॉलो कर सकते हो। करना है आपको वीकली रिवीजन करना है। जैसे कि आपका संडे है तो संडे के दिन आपको क्या करना है, जो संडे है ना उसको कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपके पास पूरे कम्प्लीटली 24 आवर है, उसमें से आप 8 घंटा स्लीपिंग के लिए अगर दे दो तो आपके पास 15-16 घंटे बचते हैं। 15-16 घंटे को आपको हाफ डिवाइड करना है। और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, जो आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी पढ़ा है उसको आपको रिवाइज़ करना है। क्लास का जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, और आप साथ में टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, खुद के लिए टाइम देना है, खुद को चार्ज करना है। तो आपको मतलब उस टाइम में आपको मतलब जो पसंद है आप वो कर सकते हो। अगर आपको खेलना पसंद है खेल सकते हो, टीवी देखना है तो वो कर सकते हो, अगर आप फैमिली से बात करनी है तो वो कर सकते हो। मतलब आपके लिए जो सही है, आपको जो लगता है कि मुझे ये करने से अगर पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, मुझे फ्रेश फील होता है, तो जितना खुद को मतलब रिचार्ज करूँगी संडे के दिन उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये सब मतलब आप कर सकते हो संडे के दिन। खुद के लिए भी टाइम देना है, पढ़ाई की अब तक मंडे से लेकर सैटरडे तक उसका रिवार्ड्स आपको देना है। तो सोने से 1 घंटे पहले आप क्या करना है, और मतलब मंडे से लेके आपको सैटरडे तक आप क्या करने वाले हो आगे, उसका एक रफली प्लान बनाओ। उसको हर दिन कितना करोगे वो सेट करो। और इस वीक का भी थोड़ा देखो कि इस वीक में आपने मतलब क्या आपने सच में आपका 100% दिया, क्या आपने कोई गलती की, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो उस नेक्स्ट वीक में। और
ऐसा सोच के पढ़ाई करो कि इस समय 0 से स्टार्ट करूँगा, कि मैं जैसे मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, मंडे से फिर से एक नई तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नया करने जा रहा हूँ, और आपको मतलब नेक्स्ट दिन क्या करना है वो भी आप प्लान करके सो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मतलब रिवीजन का तरीका। आप किसी भी लेवल पे हो, 200 मार्क्स आते, 300 मार्क्स आते, प्लान को अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 50+ स्कोर कर सकते हो, वो भी एकदम अच्छे से। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग एंड स्टे हेल्थी। ओके, बाय।